जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसी गुण को ग्रेविटी या गुरुत्व कहा जाता है। और जिस फोर्स से ये वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा पाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन चीजों पर निर्भर करता है? चलिए इसका हम एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से पता लगाते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ब्रह्मांड में कोई मास 1 और मास 2 नाम के दो पार्टिकल हैं। इन दोनों के कारण एक दूसरे पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है। और यहां दिखाए गए एरोज के निशानों से आप ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दोनों पार्टिकल्स के बीच लगने वाले बल की नेचर अट्रैक्शन या आकर्षण की है। यहां आप देख सकते हैं कि पार्टिकल 1 का मास 2 बिलियन किलोग्राम है और पार्टिकल 2 का मास 4 बिलियन किलोग्राम है और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच उत्पन्न ग्रेविटेशनल फोर्स का मान 33.4 न्यूटन दिया गया है। तो यहां आप देख सकते हैं कि इतने भारी भरकम पार्टिकल्स के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का मान इतना कम आता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक नेचर का बल है। अब चलिए इनके मास या द्रव्यमान में परिवर्तन करके देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि मास को बढ़ाने या घटाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स के मान में भी बढ़ोतरी या कमी होती है। अब अगर इनके बीच के डिस्टेंस या दूरी को चेंज किया जाए तो क्या होगा? आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स के मान में कमी आती है, जबकि डिस्टेंस का मान कम करने पर फोर्स का मान बढ़ जाता है। अतः पार्टिकल्स के मास में या उनके बीच की दूरी में परिवर्तन करके हम ग्रेविटेशनल फोर्स के मान में परिवर्तन ला सकते हैं। ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पार्टिकल्स के मासेस के गुणनफल के समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है, जबकि उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल होता है। यानी कि F is proportional to m1 m2 upon r square। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर हमें एक कांस्टेंट प्राप्त होता है जिसे G से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो F is equal to G m1 m2 upon r square। यहां G एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका मान 6.67 into 10 tends to power -11 मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि 1 किलोग्राम भार वाले पार्टिकल को 1 मीटर की दूरी पर व्यवस्थित करने पर उनके बीच उत्पन्न ग्रेविटेशनल फोर्स का मान 6.67 into 10 tends to power -11 न्यूटन होता है। इस फॉर्मूले की व्याख्या सबसे पहले न्यूटन ने की थी, इसलिए इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल के मास का मान बढ़ाने पर इन दोनों के मध्य लगने वाले फोर्स का मान भी बढ़ता ही जा रहा है तथा मास कम करने पर ग्रेविटेशनल फोर्स के मान में भी कमी आती है। हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पार्टिकल्स के मासेस के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। चलिए हम पार्टिकल 1 का मास बढ़ाकर 6 बिलियन किलोग्राम कर देते हैं और पार्टिकल 2 का मास घटाकर 3 बिलियन किलोग्राम कर देते हैं। इस स्थिति में दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है 75.1 न्यूटन। लेकिन क्या आपने यहां एक बात पर ध्यान दिया? जैसे ही हम किसी भी पार्टिकल का मास बढ़ाते हैं तो इसका साइज भी बढ़ने लगता है और साथ ही मास कम करने पर साइज में भी कमी आती है। तो यह भी हो सकता है कि इनके बीच लगने वाले फोर्स का मान इनके मास के साथ साथ इनके साइज पर भी निर्भर करता हो। आपका क्या विचार है? उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य का मास और साइज दोनों ही पृथ्वी व अन्य ग्रहों से बड़ा है। चंद्रमा भी पृथ्वी से साइज में छोटा है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि मास के साथ साथ साइज भी ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रभावित करता है? चलिए इसे समझने के लिए एक और सिचुएशन की व्याख्या करते हैं।
इस बार मान लीजिए हमारे पास कोई दो पार्टिकल हैं जिनका साइज कांस्टेंट है। यहां इनका मास बढ़ाने पर इनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन साइज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम इन दोनों पार्टिकल्स का मास पिछली स्थिति में उपस्थित पार्टिकल्स के मास के बराबर सेट कर देते हैं, जो कि पार्टिकल 1 के लिए था 6 बिलियन किलोग्राम और पार्टिकल 2 के लिए था 3 बिलियन किलोग्राम। तो देखा आपने, इन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान भी 75.1 न्यूटन ही आया है। इसका मतलब साफ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मान वस्तुओं के साइज पर निर्भर नहीं करता, ये केवल उनके मास पर निर्भर करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट से ये ज्ञात हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मान दोनों पार्टिकल्स के मासेस के मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। तो चलिए, आज हमने जाना कि ऑब्जेक्ट्स के द्रव्यमानों या मासेस का गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है।